सूखे से निपटने के लिए 2 रुपए बढ़ाया पेट्रोल डीजल का दाम। सोना, चांदी, शराब, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक पर भी बढ़े टैक्स। आज आधी रात से कीमतें हो जाएंगी लागू। शराब, सिगरेट पर 5% और सोने चांदी पर देना होगा 1.2% सरचार्ज। 2006 मुंबई लोकल धमाकों में मकोका कोर्ट का फैसला, 5 दोषियों को सुनाई मौत की सजा, 7 को उम्र कैद। 11 जुलाई 2006 को 10 मिनट में 7 लोकल ट्रेनों में हुए थे धमाके। सीरियल ब्लास्ट में 189 लोगों की हुई थी मौत, करीब 800 घायल। दोषियों के लिए कानूनी मदद देने वाली संस्था ने कहा, फैसले के खिलाफ करेंगे अपील। नौसेना के बेड़े में जुड़ा देश का सबसे शक्तिशाली समुद्री युद्धपोत आईएनएस कोची। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी मौजूद थे। आईएनएस कोची एक साथ 50 टारगेट को बना सकता है निशाना। दुश्मन के लिए रडार पर भी पकड़ पाना नामुमकिन। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है आईएनएस कोची, 300 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगाने में सक्षम। पिछली सरकार के समय मुसलमानों को पढ़ाई में दिए 5% कोटे को जारी रखा जाए, एनसीपी ने की सरकार से मांग। एनसीपी के मुताबिक आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कर रही बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछली सरकार के फैसले पर स्टे नहीं लगाया है, इसलिए अंतिम फैसला आने तक मुसलमानों को कोटा मिलना चाहिए। अहमदनगर के रहने वाले भानुदास का सनातन संस्था पर आरोप, बेटी को हिप्नोटाइज करने की शिकायत। उस्मानाबाद के एक और परिवार ने भी लगाया सनातन पर यही आरोप। संस्था के संपर्क में आने के बाद 6 साल से घर नहीं लौटी है उनकी बेटी। शीना मर्डर केस की जांच के लिए मुंबई पहुंची सीबीआई टीम। 2 महिला आईपीएस अफसरों को सौंपी गई जांच। सीबीआई की टीम मुंबई पुलिस से लेगी केस की डिटेल। तीनों आरोपियों से भी होगी पूछताछ। आरोपियों से जेल के अंदर ही होगी पूछताछ। टीचर मुखर्जी से भी पूछे जाएंगे सवाल। जांच में शामिल पुलिस वालों के बयान भी होंगे दर्ज। संजीव दयाल के रिटायर होने के बाद 1977 बैच के आईपीएस अफसर प्रवीण दीक्षित ने संभाली डीजीपी पद की कमान। दीक्षित ने कहा, पुलिस में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, महिला, दलित, नाबालिगों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा उनकी प्राथमिकता। खुदकुशी करने वाले किसानों के घर वालों को मुंबई के गणेश पंडाल करेंगे मदद। मंडलों की स्पेशल दान पेटियों से मिली रकम से होगी मदद। अब तक लालबाग के राजा की दान पेटियों से निकली 6 करोड़ की रकम, करीब 7 किलो सोना, 101 किलो चांदी। ठाणे में भगवान महावीर की पंचधातु की मूर्ति चुराने वाले 2 ठग चढ़े क्राइम ब्रांच के हत्थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूर्ति को बेचने का था प्लान। रेपो रेट में कमी के बाद शेयर बाजार का उत्साह बरकरार। सेंसेक्स 376 अंक चढ़कर 26,154 पर बंद। निफ्टी में 105 अंकों की बढ़त। रेपो रेट में कटौती के बाद बैंकों ने शुरू किया ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला। पीएनबी ने 40 बेसिस पॉइंट्स और एक्सिस बैंक ने 35 बेसिस पॉइंट्स तक की कटौती। आईडीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूरो बैंक ने भी ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया। ओरिएंटल बैंक ने 20 बेसिस पॉइंट्स घटाए बेस रेट। सोने में गिरावट जारी, 175 रुपए घटकर 26,400 रुपए पर बंद हुआ 10 ग्राम सोने का भाव। रुपए में 19 पैसे की बढ़ोतरी, $1 के मुकाबले 65 रुपए 77 पैसे। नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल ब्लास्ट से मायानगरी दहल उठी थी, लेकिन अदालत ने आज ये साबित कर दिया कि इंसाफ में बेशक देर है, अंधेर नहीं। मुंबई के मकोका कोर्ट ने 12 दोषियों में से 5 को सजाए मौत का फरमान सुनाया है, जबकि 7 को जिंदगी भर जेल।
11 जुलाई 2006 को महज 11 मिनट के भीतर 7 बम धमाकों ने 189 लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। आज करीब 9 साल के बाद मुंबई के जख्मों पर स्पेशल मकोका अदालत ने मरहम लगाया, जब 12 गुनहगारों की सजा मुकर्रर कर दी गई। 12 दोषियों में से 5 को सजाए मौत का फरमान सुनाया गया। दोषी नंबर 1 कमाल अहमद अंसारी, सजा फांसी। दोषी नंबर 2 एहतिशाम सिद्दीकी, सजा फांसी। दोषी नंबर 3 फैजल शेख, सजा फांसी। दोषी नंबर 4 आसिफ खान, सजा फांसी। और दोषी नंबर 5 नवेद हुसैन खान, सजा फांसी। इनके अलावा 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इनके नाम हैं तनवीर अहमद अंसारी, मोहम्मद माजिद शफी, मोहम्मद आलम शेख, मोहम्मद साजिद अंसारी, मुजम्मिल शेख, सुहेल मुजम्मिल शेख और जमीर अहमद शेख। मुझे यकीन है कि जो एक आज फैसला आया है वो एक बहुत बड़ा अहम फैसला है और उससे पुलिस की क्रेडिबिलिटी और इन्वेस्टिगेशन की और पब्लिक का पुलिस के प्रति जो फेथ है उस पर भी एक सिक्का लगे। मुंबई में बेगुनाहों के कातिलों को जितनी भी सजा मिले कम है। सजा उनको मिलनी चाहिए थी और भी सख्त सजा। उम्र कैद की सजा तो कम ही है उन लोगों को। सारे अपराधियों के शरीर में जो हम लोगों के शरीर में बम के टुकड़े घुसे, बारूद घुसी, केमिकल घुसा, वही घुसेड़ करके और इनको जेल में डाल दो, तब इनकी सजा जो है मानी जाएगी। लेकिन अदालत के फैसले को अब उच्च न्यायालय में चुनौती की तैयारी है। हम लोग अपील में जाएंगे, अपील का हक है। 189 लोगों की जिंदगी वापस नहीं लौट सकती है, लेकिन उनके गुनहगारों को उनके किए के अंजाम तक पहुंचाकर आहत परिवारों को मिलने वाले इंसाफ की किश्त जरूर पूरी हुई है। 9 साल के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार 2006 बम धमाकों में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवार वालों को न्याय मिला है। मुंबई की स्पेशल मकोका अदालत ने 5 लोगों को सजाए मौत की सजा सुनाई है तो बाकी 7 को आजीवन कारावास की। लेकिन इन सभी दोषियों के परिवार वाले अब बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करने का मन बना चुके हैं। कैमरामैन प्रशांत माने और मुस्तफा शेख के साथ विद्या, मुंबई आज तक। गोविंद पानसरे की हत्या के मामले में सनातन संस्था के साधक समीर गायकवाड़ की गिरफ्तारी के बाद से संस्था को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। महाराष्ट्र के 2 परिवारों का आरोप है कि संस्था ने उनकी बेटियों को सम्मोहित कर लिया है और उन्हें घर नहीं आने दिया जाता। महाराष्ट्र के अहमदनगर के रहने वाले भानुदास अडभाई ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया था। उनकी बेटी स्वाति 2003 में सनातन संस्था के संपर्क में आई और उसके बाद भानुदास अडभाई की खुद की बेटी मानो पराई हो गई। हिप्नोटाइज हो जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश होता है, पूर्ण ब्रेन वॉश हो गए। साधक जो है पूर्ण ब्रेन वॉश, माँ पिता को तक नहीं मानते, वो बिल्कुल नहीं आना चाहते। उनका माइंड है, उनकी मानसिकता, उनका जो फेस देखकर मालूम होता है कि कुछ तो अगले विश्व में गए हो। यहाँ तक कि स्वाति ने 2004 में 20 रुपए के स्टाम्प पर अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया था, जिसके मुताबिक मैं 23 साल की हूँ और ईश्वर भक्ति करना चाहती हूँ, मुझे साधना में आनंद मिलता है। सनातन संस्था के मार्गदर्शन में मैं पिछले 1.5 साल से साधना कर रही हूँ, मगर मेरे माता पिता इस साधना का विरोध करते हैं। इस वजह से मैं अपना घर छोड़ रही हूँ। मुझे सनातन संस्था ने आश्रय दिया है, मैं उनके पनवेल आश्रम में रहती हूँ। मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। इस वक्त हम हैं पनवेल के सनातन संस्था के आश्रम के बाहर। पनवेल से सटे होने के बावजूद शहर से थोड़ी दूरी पर यह इलाका है। एक छोटे से पुल को पार करके इस तंग गली से आपको अंदर आना पड़ता है और अंदर आकर भी आपको शायद ही इस आश्रम के अंदर प्रवेश मिल सके। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाता है जो यह संस्था से जुड़े हुए लोग हैं या फिर यहाँ पर आने वाले साधक हो। थोड़ी देर पहले हमने संस्था के इस आश्रम के अंदर जाने की कोशिश करी। हमें बताया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते, आपको यहीं पर रिसेप्शन तक जाना आपको अलाउड है। वहाँ पर जाने के पहले आपको हाथ पैर धोकर ही अंदर जाना होता है। फिर आपको यहाँ पर एक साधक होते हैं, यहाँ पर आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा आप इस एरिया से आगे नहीं जा सकते। लेकिन जिस तरह की सीक्रेसी हमेशा मेंटेन की जाती है, उसी की वजह से हमेशा संस्था को लेकर सवाल उठते।
भानुदास अडवाई जैसी कहानी ही उस्मानाबाद के राजेंद्र स्वामी की है, जिनकी बेटी सनातन संस्था से जुड़ने के बाद उनसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। राजेंद्र के मुताबिक उनकी बेटी प्रियंका ने बीकॉम की पढ़ाई करने के बाद सनातन धर्म के प्रचार प्रसार से जुड़ी किताबों को बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसका झुकाव सनातन संस्था की तरफ इतना बढ़ गया कि वो वहीं रहने लगी और आज 6 साल हो गए हैं, लेकिन वापस नहीं आई। सनातन वाले के पास एक वो विद्या है, सम्मान विद्या, उसकी वजह से वो जैसा अपने को होना वो आदमी उस तरह से उसका काम करवा के लेते हैं। उनकी तरफ से जो बात करने का वैसा ये कर सकते हैं। अगर इन आरोपों को सही माने तो इन दोनों मामलों से एक बात जो समझ में आती है वो यह है कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ये लड़कियां सनातन संस्था के चंगुल में फंस गईं। परिवार की हालत तब और भी दुर्दयनीय हो जाती है जब पुलिस से लेकर अदालत तक का दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन उनका खुद का खून उनके पास वापस नहीं आ पाता। दोनों ही पिताओं का दर्द एक है, आरोप भी, लेकिन समाधान का मानो कोई रास्ता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।